दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे फार्मूला के बारे में बताएंगे जिससे आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो, अगर आप ये फार्मूला पूरे देख लेते हो तो आप एक्सेल में बिना किसी दिक्कत के कोई भी काम आसानी से कर सकते हो, कोई भी कंपनी में काम आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ से एक लिस्ट बना रखी है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर आपको पहला फार्मूला है सम मीन्स होता है जोड़ना। जैसे कि ये अंक दिए हुए हैं, इनको हमको जोड़ना है, इनका हमको टोटल निकालना है। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला होता है? इक्वल। यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे, इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ से शिफ्ट के साथ। उसके बाद आपको यहाँ से इस फर्स्ट वाली सेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद शिफ्ट के साथ कॉलन का साइन लगा लेंगे। लास्ट वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, इंटर कर लेंगे तो कुछ इस तरह से टोटल आ जाएगा। उसके बाद आप दूसरा टोटल इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अल्ट के साथ इक्वल को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो इस तरह से कुछ फार्मूला आ जाएगा। इंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपका टोटल निकल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इक्वल सम, और इस रेंज को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से लगा लेते हैं इक्वल सम लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद इस रेंज को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल निकल कर आ चुका है। तो इस तरह से आप सम फार्मूला का यूज करके किसी भी अंक को जोड़ सकते हैं। किसी भी लिस्ट में अगर आपको अंकों को जोड़ना है या टोटल निकालना है तो इस तरह से आप इस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा फार्मूला मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमको गुणा करना है, जैसे कि दो अंक यहाँ पर हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 45, या फिर यहाँ पर इस तरह से लिस्ट में आ जाएंगे। इस पर यहाँ पर रेट और क्वांटिटी का हमको गुणा करना है। तो रेट और क्वांटिटी का गुणा करने के लिए फार्मूला होता है इक्वल, रेट को सिलेक्ट कर लेंगे, एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे, इसको गुणे का भी बोलते हैं। क्वांटिटी पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे, इंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का गुणा होकर आ चुका है। उसके बाद आप प्रोडक्ट का भी फार्मूला लगा सकते हैं, इक्वल प्रोडक्ट, ओपन ब्रैकेट, यहाँ से इस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, इस वाली सेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, इक्वल प्रोडक्ट, ओपन ब्रैकेट, यहाँ से ये वाली सेल ले लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ से सेकेंड वाली जो सेल थी उसको ले लेंगे। इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं यहाँ से विथ कॉलम की। इसको इस तरह से क्लिक कर लेंगे, कॉमा लगा लेंगे, इसको ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट से भी आप गुणा कर सकते हैं और इस वाले फार्मूला से भी आप गुणा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको किसी भी अंकों का गुणा करना हो तो आप प्रोडक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिवाइड। जैसे कि आपको डिवाइड देना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25 और यहाँ पर लिख लेंगे 5। अब यहाँ पर हमको डिवाइड देना है इनसे 25 में 5 से, तो उसके लिए करेंगे इक्वल, और यहाँ से ये वाला ले लेंगे 25 और यहाँ से डिवाइड का साइन दे देंगे। उसके बाद 5, इंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से अगर आपको डिवाइड देना हो दो अंकों के बीच तो इस तरह से आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से मिल जाता है मैक्स फार्मूला। मैक्स फार्मूला क्या होता है? जैसे कि आपने कोई लिस्ट बना रखी है
उसमें से आपको देखना है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर ये टोटल मार्क हैं, इसमें से हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा मार्क किसके हैं। तो उसके लिए यहाँ से अप्लाई करेंगे इक्वल मैक्स, ओपन ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ से। उसके बाद इस वाली रेंज को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो जो सबसे मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा जो अंक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। 490 जो है वो इस टोटल मार्क में सबसे ज़्यादा अंक है, तो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो टोटल मार्क है इसमें सबसे कम नंबर किसके हैं। तो यहाँ से मिन फार्मूला लगाते हैं, मिनिमम इक्वल मिन, ओपन ब्रैकेट, उसके बाद इस रेंज को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो सबसे कम जो नंबर है मिनिमम है उनको ये यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लेन फार्मूला। लेन फार्मूला से आप यह पता कर सकते हैं कि जैसे कि ये डिजिट लिखे हुए हैं, ये आईडी नंबर लिखे हुए हैं, आपको देखना है कि इस सेल में कितने डिजिट हैं या ये जो आईडी नंबर कितने डिजिट का है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। उसके लिए लगाएंगे इक्वल लेन, ओपन ब्रैकेट, यहाँ से इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, क्लोज ब्रैकेट, एंटर कर देंगे। तो जितने डिजिट का ये जो आपका आईडी नंबर है वो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इस वाली सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ डी कर देंगे। तो सभी सेल का जो आईडी नंबर जितने डिजिट के थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। लेफ्ट फार्मूला, लेफ्ट फार्मूला में क्या होता है कि आप लेफ्ट से लेटर को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये नेम की लिस्ट लिखी हुई है, इसमें हमको लेफ्ट से 2 लेटर फाइंड करने हैं। तो उसके लिए यहाँ से लगाएंगे इक्वल लेफ्ट, ओपन ब्रैकेट यहाँ से लगा लेंगे और यहाँ से जो आपका ये है इसको यहाँ से नेम को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद आपको जितने भी लेटर फाइंड करने हैं लेफ्ट से वो यहाँ पर लेटर इस तरह से फिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमको 2 लेफ्ट से 2 अंक को फाइंड करना है तो हमने 2 डाल दिया। आप 3 अंक को फाइंड करना चाहें 3 डाल सकते हैं, यहाँ से ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। तो इसने लेफ्ट से 2 लेटर यहाँ पर लेफ्ट से 2 जो आपके टेक्स्ट है यहाँ पर इसने फाइंड करके इस तरह से दे दिया है लेटर को। उसके बाद यहाँ से फिर से लगा लेते हैं इक्वल लेफ्ट, ओपन ब्रैकेट। अब इस वाले में अगर आपको ढूंढना है, जैसे कि हम मोहित को ले लेते हैं, कॉमा लगाएंगे, हमको 3 लेफ्ट से फाइंड करना है, 3 डालेंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसने 3 लेटर यहाँ लेफ्ट से फाइंड कर दे दिया है। तो इस तरह से आप लेफ्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको राइट मिल जाता है, राइट में भी सेम यही काम है, राइट में से आप फाइंड कर सकते हैं लेटर को। यहाँ से लगा लेंगे इक्वल राइट। जैसे कि यहाँ पर जनवरी फरवरी लिखी हुई हैं, इसमें हमको राइट से या राइट से हमको 3 लेटर देखने हैं, तो इक्वल राइट, ओपन ब्रैकेट, यहाँ से जनवरी को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा 3, क्लोज ब्रैकेट, एंटर कर देंगे। तो इसने हमको राइट से 3 लेटर फाइंड करके दे दिया है। तो इस तरह से अगर आप राइट से 3 लेटर फाइंड करना चाहें तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फार्मूला आता है काउंट। काउंट में क्या होता है, ये सिर्फ नंबर को गिनता है। जैसे कि ये लिस्ट बनी हुई है, इसमें हमको देखना है कि कितने नंबर यहाँ पर हैं। तो उसके लिए लगाएंगे इक्वल काउंट, ओपन ब्रैकेट, इस लिस्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो इसने यहाँ पर 9 दे दिया है कि 9 अंक यहाँ पर हैं। इसने सिर्फ अंकों को यहाँ पर बताया है कि 9 अंक लिखे हुए हैं, ना इसने ब्लैंक सेल को बताया है ना ही टेक्स्ट को बताया है। काउंट फार्मूला सिर्फ नंबर को बताता है, ना कि वो टेक्स्ट को बताता है, ना ब्लैंक सेल को बताता है। लेकिन जो काउंट ए फार्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लगा लेते हैं काउंट ए इक्वल COUNT ए, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, इस सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो जो काउंट ए फार्मूला होता है वो टेक्स्ट और अंकों को दोनों को बताता है, ब्लैंक सेल को वो भी नहीं बताता है। उसके बाद जैसे कि आपको देखना है कि इसमें ब्लैंक सेल कितनी है, तो उसको निकालने के लिए आपको यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल काउंट ब्लैंक, काउंट
ब्लैंक, ओपन ब्रैकेट और इस वाली कॉलम को इस तरह से जितनी भी ये रेंज है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट इस तरह से बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लोअर फार्मूला। लोअर फार्मूला का यूज करके जैसे कि कोई लिस्ट बनी हुई है, इसमें सभी कैपिटल लेटर में नेम लिखे हुए हैं, इनको आपको स्मॉल लेटर में चेंज करना है। तो यहाँ से लगाएंगे इक्वल लोअर, ओपन ब्रैकेट लगा लेंगे। जिस नेम को आपको यहाँ से इस्तेमाल में करना उस नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस्तेमाल में हो चुका है। जैसे कि इसको इस्तेमाल करना है तो इक्वल यहाँ से लगा लेंगे लोअर, ओपन ब्रैकेट, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। तो इस तरह से ये इस्तेमाल में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है अपर। अपर फार्मूला क्या करता है, स्मॉल लेटर को कैपिटल में चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कोई स्मॉल लेटर, यहाँ पर हमने लिख दिया श्याम, राधा, शिखा, सिया, इस तरह से हमने लिख लिया। अब ये सभी स्मॉल लेटर में है, इनको हमको कैपिटल लेटर में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल अपर, ओपन ब्रैकेट और जिस वाले नेम को आपको यहाँ से कैपिटल करना हो उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कैपिटल में चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप कैपिटल में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रॉपर फार्मूला। इस फार्मूला का यूज करके आप हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अमन कुमार में सभी लेटर कैपिटल हैं, इसमें हमको सिर्फ पहला लेटर जो है वो कैपिटल करना है। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे इक्वल प्रॉपर, ओपन ब्रैकेट, इस वाले टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो अमन कुमार लिखा हुआ है इसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, बाकी के स्मॉल हैं। तो इस तरह से आप इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं प्रॉपर का। अगर लिस्ट में से आपको सभी नेम को प्रॉपर करना है तो इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल डी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सभी नेम जो हैं वो प्रॉपर में चेंज हो चुके हैं। इसी तरह से अगर इस वाली लिस्ट में आपको सभी नेम लोअर में चेंज करने हैं तो इस तरह से सिलेक्ट करके आप यहाँ से कंट्रोल डी करके इस तरह से इनको सभी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है लार्ज फार्मूला। जैसे कि कोई लिस्ट बनी हुई है, ये आपका टोटल अमाउंट है। अब इसमें आपसे बोला जाए कि सबसे ज्यादा किस चीज का अमाउंट है, कौन सा सबसे लार्ज अमाउंट है, उसको आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे इक्वल लार्ज, इस तरह से ओपन ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद इस वाली रेंज को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। आपको कौन सी वैल्यू देखनी है, सबसे लार्ज नंबर की 1 वैल्यू देखनी है या 2 नंबर की वैल्यू देखनी है, 3 नंबर की लार्ज वैल्यू देखनी है। तो यहाँ से हम डालेंगे 1, हमको लार्ज वैल्यू देखनी है 1 नंबर की जो सबसे ऊपर हो। तो यहाँ से हम इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे। तो सबसे लार्ज नंबर 1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर यहाँ से हम 2 कर देते हैं, जैसे कि 2 नंबर की हमको लार्ज वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम 2 करेंगे और यहाँ पर 2 नंबर की लार्ज वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको स्मॉल वैल्यू देखनी है कि जो टोटल अमाउंट है इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ से करेंगे इक्वल स्मॉल, इस तरह से ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस वाली रेंज को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। आपको स्मॉल वैल्यू देखनी है, कितने नंबर की देखनी है, जो 2 नंबर पे हो, 1 नंबर पे हमने यहाँ से 2 डाला, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। तो 2 नंबर पे जो सबसे स्मॉल वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है। जैसे कि देखो यहाँ पर 6000 है, 6000 से नीचे की जो फर्स्ट वैल्यू है वो 5000 है और हमने डाला था 2, तो यहाँ पर 6000 आ चुकी है। अगर यहाँ से हम कर दें 1, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5000 आ चुकी है। तो इस तरह से आप लार्ज फार्मूला और स्मॉल फार्मूला का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है रोमन फार्मूला। रोमन फार्मूला क्या होता है, जैसे कि ये अंक लिखे हुए हैं, नंबर यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, इनका हमको रोमन निकालना है। तो यहाँ से करेंगे इक्वल रोमन, ओपन ब्रैकेट, इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे।
तो इसका जो रोमन होगा वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब जैसे 2 का निकालना है तो इक्वल रोमन ओपन ब्रैकेट, इस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे तो 2 का रोमन आ चुका है। तो इस तरह से आपको अगर सभी का रोमन निकालना है तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे तो सभी का रोमन यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से आप रोमन निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको फार्मूला मिल जाता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने नंबर लिख रखा है तो काउंट ब्लैंक जो फार्मूला होता है वो बताता है कि कितनी जो सेल है वो ब्लैंक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल काउंट ब्लैंक, ओपन ब्रैकेट लगा लेंगे और इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे तो जितनी सेल ब्लैंक होंगी उनको ये काउंट करके बता देगा। तो इसने यहाँ पर 1 जो आपकी सेल है ये ब्लैंक है तो इसने यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद आता है टुडे फार्मूला। टुडे फार्मूला क्या करता है, आपको आज की डेट, अभी का टाइम बताता है। लगाएंगे इक्वल टुडे, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इंटर करेंगे तो ये आपको आज की डेट दिखाता है। जो आज की डेट होगी उसको इस तरह से दिखा देगा। अगर आपको 1 दिन या 2 दिन आगे पीछे की देखनी है तो उसके लिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल टुडे, ब्रैकेट बंद, ओपन और क्लोज, प्लस 1 कर देंगे, इंटर करेंगे तो ये आपको 1 दिन आगे की डेट दिखा देगा। अगर आपको 2 दिन आगे की देखनी है, जितने भी दिन आगे की देखनी है वो नंबर यहाँ से डालेंगे, इंटर कर देंगे तो उस तरह से ये आपको आगे की डेट दिखा देगा। अगर आपको पीछे की कोई डेट देखनी है तो यहाँ से इक्वल टू डे, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, -5 कर देंगे तो इस तरह से इंटर करेंगे तो ये आपको पीछे की डेट दिखा देगा। 5 दिन पीछे की हमने यहाँ पर -5 कर दिया तो आपको आज 25 है, 5 दिन पीछे की ये डेट दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर हमको मंथ निकालना है। जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते हैं कि 350, यहाँ पर हमने डाला 350 डेज में कितने मंथ होंगे वो निकालना है। तो इक्वल यहाँ से लगा लेंगे मंथ, ओपन ब्रैकेट और 350 वाली सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि 350 डेज में 12 मंथ होंगे। तो इस तरह से इसने निकाल के दे दिया। अगर यहाँ से हम कम कर दें, जैसे कि हम कर दें 100, यहाँ पर हमने डाल दिया 100 डेज में कितने मंथ होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 आ चुका है। 100 डेज में 4 मंथ होंगे। यहाँ से आप चेंज करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ से डाला 50, इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 डेज में 2 मंथ होंगे। तो इस तरह से आप मंथ को निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला होता है डेटेड इफ। डेटेड इफ फार्मूला का यूज करके आप पता कर सकते हैं कि आप कितने ईयर के हैं, कितने मंथ के हैं, कितने डेज के हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसको डाल लेंगे। एज और ऑन में आज की डेट डाल लेते हैं। जैसे हमने आज डाला 25/6/2024 यहाँ पर डाल दिया। अब हमको ईयर निकालना है तो यहाँ से करेंगे इक्वल डेटेड इफ, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसको, इस वाली सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, एज ऑन की डेट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। यहाँ से ईयर निकालना है तो वाई को प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे तो इस तरह से ईयर आ जाएगा। उसके बाद मंथ निकालना है तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, इक्वल डेटेड इफ, ओपन ब्रैकेट, फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे, एज ऑन, कॉमा, अब यहाँ से लेंगे इन्वर्टेड कॉमा और ईयर के लिए वाई को प्रेस करेंगे, मंथ के लिए एम को प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे तो यहाँ पर आप मंथ निकल के आ जाएंगे। उसके बाद डेज निकालना है तो इक्वल डेटेड इफ, ओपन ब्रैकेट, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, एज ऑन, कॉमा,
इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से M ले लेंगे मंथ के लिए, डे ले लेंगे डेज के लिए, और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका डेज भी निकल कर आ चुका है 21 ईयर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ईयर में आपका 21 आ गया है, मंथ आपके 10 हो चुके हैं, डेज आपके 20 हो चुके हैं। तो इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं डेटेड इफ फार्मूला से। यहाँ पर आप जैसे कि हमने यहाँ पर एज ऑन डेट को सिलेक्ट की है, आप यहाँ से टुडे भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं टू डे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद इंटर कर देंगे, तब भी आपका ये निकल कर आ जाएगा। इसमें भी आप यही अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर हमने एज ऑन को सिलेक्ट किया था वहाँ पर आप यहाँ से लिख सकते हैं टू डे, यहाँ पर हमने लिखा टू डे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मंथ यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप टुडे फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं या फिर आज की डेट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप डेटेड इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिपीट फार्मूला मिल जाता है। रिपीट फार्मूला क्या होता है? इस फंक्शन से आप जो है टेक्स्ट को कई बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं इक्वल REPT और यहाँ से ओपन ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ पर जैसे कि कोई नेम है, कोई एक नेम लिख लेते हैं। यहाँ से हमने यहाँ पर लिख लिया रिया, यहाँ से हमने रिया लिखा, यहाँ पर आएंगे इक्वल REPT, ओपन ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद रिया को जहाँ पर आपका नेम लिखा होगा उस सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। अब आपको नंबर यहाँ पर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले इस बॉक्स में आ रहा है टेक्स्ट, तो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा नंबर टाइम्स, यानी कि आपको कितने बार रिया नेम को रिपीट करना है। तो यहाँ से हमने डाल लिया 10। उसके बाद ब्रैकेट को कर देंगे बंद, एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिया नेम जो था वो 10 बार रिपीट हो चुका है। तो इस तरह से आप रिपीट फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सेल के वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से देखकर सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।